नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में अपने विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। इस बैठक को महागठबंधन के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है और हर सीट के लिए राजनीतिक जोड़तोड़ तेज हो गई है। बैठक में तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और विधान पार्षद को एकजुट रहने का संदेश दिया और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग से बचने की भी बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच इस चुनाव में एक नया सियासी मोड़ भी सामने आया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने समर्थन के बदले अपनी शर्त रख दी है। पार्टी का कहना है कि अगर उनका समर्थन चाहिए तो राज्यसभा में उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही वजह है कि अब बिहार की 5वीं सीट राज्यसभा पर मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन इस सियासी परीक्षा में सफल हो पाएगा या फिर चुनाव में कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आएगा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के बीच बैठकों और रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एक खास बैठक बुलाई है। 10 मार्च को ये बैठक पटना में करीब 2 बजे होने वाली है। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति, संभावित उम्मीदवारों और संख्या बल के समीकरण पर विस्तार से चर्चा होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए संसद के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व तय होता है। बिहार से इस बार राज्यसभा की कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है। यही वजह है कि सभी दल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी की बैठक, महागठबंधन की बड़ी रणनीति, 5वीं सीट पर सियासी जंग, विधायकों को एकजुट रहने का संदेश। पटना में आयोजित इस बैठक में महागठबंधन के विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल होने को कहा गया है। बैठक का पहला उद्देश्य राज्यसभा चुनाव को लेकर एकजुट रणनीति तैयार करना है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान तेजस्वी यादव विधायकों से इस चुनाव में एकजुट रहने के साथ साथ एक्टिव रहने की भी बात कह सकते हैं। साथ ही महागठबंधन के नेता इस बात पर भी विचार करेंगे कि चुनाव में किस तरह एकजुट होकर मुकाबला किया जाए और गठबंधन के वोटों को किस तरह से संगठित रखा जाए। साथ ही ये भी चर्चा होने की संभावना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका आखिर क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही सबसे जरूरी ये भी है कि सभी विधायक पार्टी लाइन का पालन करें और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो सके। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक महागठबंधन के भीतर एकता दिखाने और विधायकों को एकजुट रखने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अक्सर संख्या बल के साथ साथ राजनीतिक रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही ये बैठक क्यों खास है, ओवैसी का क्या कहना है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। तेजस्वी की इस बैठक में 5वीं सीट पर सबसे ज्यादा नजर। आपको बता दें कि बिहार की 5वीं राज्यसभा सीटों में से 4 सीट पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन 5वीं सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यही सीट महागठबंधन और बाकी दलों के बीच राजनीतिक रणनीति का केंद्र बन गई है। माना जा रहा है कि अगर विपक्ष अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहता है और कुछ अतिरिक्त समर्थन जुटा लेता है, तो वो इस सीट पर मजबूत चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही AIMIM ने अपनी शर्त रख दी है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में एक नया मोड़ तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी शर्त सामने रख दी। पार्टी का कहना है कि अगर महागठबंधन उनका समर्थन चाहता है तो उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि इस बार राज्यसभा में उनका भी एक प्रतिनिधि भेजा जाए।
उनका कहना है कि पार्टी के विधायकों की संख्या और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव का समीकरण और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब महागठबंधन के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो AIMIM की मांग को स्वीकार करेगा या फिर किसी दूसरे रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगा। संख्या बल का गणित। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विधायकों का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिहार विधानसभा के वर्तमान समीकरण के मुताबिक किसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 41 विधायकों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने विधायकों की अच्छी संख्या है, लेकिन केवल उसी के बल पर चुनाव जीतना आसान नहीं माना जा रहा। अगर कांग्रेस, वाम दल और बाकी सहयोगियों के समर्थन को जोड़ा जाए तो महागठबंधन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ खास समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका इस चुनाव में खास मानी जा रही है। आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग की आशंका भी बढ़ गई है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई बार देखा गया है कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों का वोट अपेक्षित लाइन से अलग चला जाता है। कुछ नेताओं ने दावा किया है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और चुनाव के दौरान अनएक्सपेक्टेड परिणाम सामने आ सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की रणनीति, महागठबंधन की रणनीति इस चुनाव में काफी खास मानी जा रही है। विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो एकजुट है और सरकार के खिलाफ मजबूत राजनीतिक संदेश दे सकता है। तेजस्वी यादव की बैठक को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए उन्होंने अपने विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया और चुनाव के दौरान अनुशासन बनाए रखने की भी बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि भले ही तेजस्वी यादव ये कह रहे हो कि ये बैठक केवल राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी माना जा रहा है। राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सभी अलग अलग दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, राजनीतिक बयानबाजी और रणनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जाएंगी। राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहता। संसद के उच्च सदन में सीटों का संतुलन राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। अगर किसी दल या गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो संसद में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनावों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार गतिविधियां चल रही हैं। तेजस्वी यादव की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि महागठबंधन इस चुनाव को गंभीरता से लेता है या फिर नहीं, और पूरी तैयारी के साथ मैदान में वो उतरना चाहते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि महागठबंधन किससे उम्मीदवार बनाता है और AIMIM जैसी पार्टियों के साथ उसके संबंध किस दिशा में जाते हैं। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव के दौरान कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार का राज्यसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी मजबूत स्थिति के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी रणनीति बनाकर मुकाबले की तैयारी में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव की बैठक ने यह संकेत जरूर दे दिया कि महागठबंधन इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। AIMIM की शर्त और संख्या बल का गणित इस चुनाव को और जटिल बना रहे हैं। अब आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम, समर्थन के समीकरण और संभावित राजनीतिक रणनीतियां इस चुनाव की दिशा तय करेंगी। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल राज्यसभा चुनाव सबसे बड़ा चर्चा बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।